ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हम लोग कहते हैं बात बात पे सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? सत और चित आनंद, तीन शब्द को लेके ही सच्चिदानंद बना है। सत्य मतलब क्या है? सत्य मतलब जो सभी जगह विराजमान है, सभी जगह जहाँ भी देखो उन्हीं का स्वरूप है, वही सत्य है। वैसे भी कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोल सत्य। धर्म में भी सत्य है, सारे संसार में भी सत्य है, वही सत्य है। अब चितानी मतलब क्या होता है? चितानी मतलब प्रकाश, जो प्रकाश मान लीजिए हम लोगों को है, हम लोग क्या है कि जब लाइट जलाना पड़ता है तभी हम लोग को रोशनी दिखाई देता है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशमान हो, जो स्वयं प्रकाशमान हो वही चित्त स्वरूप। जैसे मान लिया सूर्य भगवान स्वयं प्रकाश है, जिसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशमान हो उसी चित्त नाम है। और आनंद मतलब क्या होता है? आनंद कोई बाहरी चीज़ में ढूंढने की चीज़ नहीं है, वस्तु में चीज़ नहीं है। आनंद क्या? आनंद अपने अंदर विराजमान है। आनंद क्या है? ये किसी संसार की चीज़ों में अंदर है। देह गेह नारी स्त्री आदि संपत्ति में आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंद जो है सो भीतर की चीज़ है, अंदर का चीज़ है। आनंद जैसे कि मान लीजिए दूध में मलाई छिपी हुई रहती है लेकिन मलाई दिखाई नहीं देती है, उसी तरह आनंद अपने अंदर विराजमान है। जब आपको ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो समझ लेना कि आपको आनंद का प्रारब्ध हो गया। जिसे मान लीजिए गन्ना में रस छुपा हुआ रहता है, एकदम छुपा हुआ रहता है, मीठा छुपा रहता है, लेकिन पता नहीं चलता। जब उसे निचोड़ के निकालते हैं तब आनंद पता चलता है। उसी तरह भगवान के भजन करने के बाद रोम रोमांचित हो जाए, जब आपको भजन करते करते जब आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे, तो समझ लेना कि आपके अंदर आनंद का विराजमान हो गया है। भगवान जो है आनंद के स्वरूप है, और आनंद ही वही कहलाएगा जो आनंद सच्चिदानंद, जो आनंद के धाम है सच्चिदानंद। जब कहते हैं, जब दशरथ के यहाँ जन्म हुआ था, कि पुत्र जन्म सुनी दशरथ काना, मानो आनंद ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समान आनंद आ गया। कहते हैं जब नंद जी के यहाँ जन्म हुआ भगवान का, तो भगवान प्राकट हुआ, तब नहीं कहा गया कि नंद घर कन्हैया भयो। क्या कहें? वो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी तरह भगवान का स्वरूप है। और सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिया, जो विश्व को पालन करते हैं, जो सृजन करते हैं, वही परमात्मा। विश्वोत्पत्तिया दिहे तवे तापत्र विनाशाय, जो तीनों लोकों को नाश करने में सामर्थ्यमान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिया दिहेते तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो पालन करने में, सृजन करने में, तीनों लोकों को संहार करने में सामर्थ्य है, और जो सच्चिदानंद के रूप है, स्वरूप है, आनंद है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। परमात्मा का स्वरूप जो है बड़ा ही आनंदमय है। जब परमात्मा का स्वरूप को दर्शन हो जाता है तो बंधु किसी चीज़ की पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। परमात्मा वो चीज़ है जिसे पाने के बाद सारी चीज़ों की इच्छाएं मर जाती है। जब
5 वर्ष के अवस्था में जब बालक ध्रुव ने तपस्या किया तो परमात्मा ने अपने गोद में बिठाया। तो परमात्मा ने पूछा कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तो कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो साधारण पिता को गोद में बैठने के लिए चाह रहा था, लेकिन देखो तो सही, आज आपने जो है से मुझे अपने गोद में बिठाया, और जिसे आप मिल जाओ उसे संसार की वस्तुओं की क्या आवश्यकता है प्रभु। सभी भक्तों ने एक ही बात कहा है कि प्रभु साधारण वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो है परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद, उस सच्चिदानंद को प्राप्त करने के बाद जो है किसी आवश्यकता की जो है प्राप्ति की जो है कारण नहीं रह जाता है। सभी चीज़ों को लगता है ऐसा जैसे कि सभी चीज़ें पा लिया हूँ, क्योंकि सबसे परम धन वही है। सब तो धन है, बाकी परम धन तो परमात्मा ही है। इसी परम धन को प्राप्त करने के लिए ही बंधुओं कोशिश करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण।